नमस्कार स्टूडेंट्स, कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जिसके लिए हमें एक फॉर्मूला दे दिया जाता है, पर हमें हमेशा हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे ये सवाल है, इसमें हमें x का कमीशन निकालना है और x का कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट है, पर ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला नेट प्रॉफिट है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला नेट प्रॉफिट है। आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि हमें जिस भी चीज का परसेंटेज निकालना होता है वो 100% होता है, हमेशा से ऐसा ही होता हुआ आया है। तो यहाँ पे हमें 10% इस पूरे चीज का निकालना है, तो ये पूरा चीज क्या है? 100%। अब देखने वाली बात है कि हमें क्वेश्चन में भी एक नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, पर ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला नेट प्रॉफिट है? क्या ये यही वाला नेट प्रॉफिट है? जी नहीं। जब भी क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं है तो जानकारी के अभाव में हम इसे बिफोर वाला नेट प्रॉफिट लेके चलेंगे। तो देखने वाली बात है, अगर ये बिफोर वाला नेट प्रॉफिट है तो बिफोर वाले नेट प्रॉफिट कहने का मतलब है कि उससे अभी भी कमीशन माइनस हुआ नहीं होगा। तो ये जो 55,000 है ये फिर कितना परसेंटेज हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? देखिए, अगर कमीशन माइनस हो जाता तो ये 100% बन जाता, क्योंकि और कुछ है नहीं, लेकिन इससे कमीशन माइनस हुआ नहीं है, तो ये कितना बढ़ा हुआ होगा? ऑब्वियसली 10% बढ़ा हुआ होगा, मतलब ये 110% होगा। तो आपने बस इतना पता कर लिया। अब इसके बाद आपको बस यूनिटरी मेथड लगाना है कि 110% का मतलब अगर 55,000 है तो 1% का मतलब कितना होगा? तो दिस विल बी 55,000 अपॉन 110। एंड हमें कितना निकालना था? हमें तो 10% निकालना था, तो 10% का मतलब होगा 55,000 अपॉन 110 इंटू 10। और इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको 5,000 मिलेगा, जो कि आपका आंसर है। और यही वो लास्ट स्टेप वाला फॉर्मूला है जो किताबों में मिलता है। थैंक यू वेरी मच।